Alright, class 9. Now we talk about the second lecture of People as a Resource, chapter 2, Economics. In this, we will talk about the quality of population. Okay, the quality of population depends upon the literacy rate, health of a person, indicated by the life expectancy, and skill formation required by the people of the country. The quality of population ultimately decides the growth rate of the country. लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट्स. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में बात की गई है दो इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ की, जो है एजुकेशन और हेल्थ. लिटरेसी रेट जो हमारे एजुकेशन दिखाता है कि हमारे इंडिया की कितनी पॉपुलेशन एजुकेटेड है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिखाती है कि लोगों का हेल्थ लेवल कैसा है. जितनी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी उतनी ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज इंडिया में आपको अच्छी दिखाई देंगी. जितनी ज़्यादा लिटरेसी रेट होगा उतना ही अच्छा हेल्थ एजुकेशन सिस्टम आपको दिखाई देगा. तो जो ये क्वालिटी है, लोग अगर हेल्दी हैं, एजुकेटेड हैं, तो वो देश को ग्रो करते हैं, देश को डेवलप करने का काम करते हैं. जापान एक बेस्ट एग्जांपल इसके लिए. वहाँ के लोग स्किल्ड हैं, हेल्दी हैं, तो उसकी वजह से जापान की जो अर्निंग है काफ़ी ज़्यादा है किसी भी गरीब देश के मुकाबले, और वो जापान को डेवलप कंट्रीज़ की कतार में खड़ा करता है. तो वहाँ की पॉपुलेशन जापान के लिए एक रिसोर्स है. तो किसी भी देश के लिए लिटरेट और हेल्दी होना उस देश के लिए एसेट माना जाता है, उस देश की प्रॉपर्टी मानी जाती है कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी या सबसे बड़ी धन संपदा क्या है, उसकी जनसंख्या जो शिक्षित हो और स्वस्थ हो. रोल ऑफ एजुकेशन इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, एनहांस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस. एजुकेशन का रोल क्या है? एजुकेशन हमारी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है, हमारी सोसाइटी, हमारे समाज को ग्रो करता है, हमारे नेशनल इनकम, हमारी कमाई जो होती देश की, उसको बढ़ाता है. कल्चरल रिचनेस, लोगों के जो कल्चर हैं उसको डेवलप करता है. और हमारी गवर्नेंस, सरकार के कामकाज के तरीके को ये प्रभावित करता है, और सरकार के कामकाज को ये और ज़्यादा डेवलप बनाता है. क्योंकि अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो सरकार भी वहाँ की उतनी ज़्यादा ऑनेस्ट और हार्ड वर्क करने वाली होगी, क्योंकि लोग उससे क्वेश्चन करेंगे. In the view of contribution towards the growth of society, government expenditure on education as percentage of GDP rose from 0.6% to 4.6% in 2019. However, our national goal is 6% of GDP. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से हमेशा ये कोशिश की जाती है कि एजुकेशन सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा काम किया जाए. तो जो हमारा खर्चा एजुकेशन सेक्टर पर 0.64% था आज़ादी के टाइम पे, वो आज के टाइम पे 4.6% हो चुका है हमारी जीडीपी का. तो हमारी जो जीडीपी है 3 लाख करोड़ की, उसमें से 4.6% हमारा एजुकेशन पे खर्च होता है, और सरकार का टारगेट है 6% करने का. तो इसमें सरकार का टारगेट रहेगा कि जो हमारा 3 लाख करोड़ जीडीपी है हमारी डॉलर में, उसका 6% हम एजुकेशन सेक्टर पे खर्च करें. Literacy is uneven between male and female. Male are more literate. It also verifies with urban and rural area, as urban population is more literate compared to rural. हमारे यहाँ लेके लिटरेसी रेट के लिए एक नेगेटिव ये है कि मेल और फीमेल में काफ़ी डिफरेंस दिखाई देता है. यहाँ पर मेल जो है वो ज़्यादा लिटरेट है फीमेल के मुकाबले, और शहरों में और गांव में ये और ज़्यादा अंतर बड़ा हो जाता है, जहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा लिटरेट है, ज़्यादा शिक्षित है, बजाय कि गांव के लोगों के. एजुकेशन इज डिल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट. हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है वो एक पुअर क्वालिटी का शिकार है. हमारे यहाँ आज भी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जाती. इसके अलावा हाई ड्रॉप आउट, बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं एजुकेशन से पहले ही, अपनी कंप्लीट एजुकेशन करने से पहले ही बहुत सारे बच्चे गरीबी की वजह से स्कूल छोड़ देते हैं. तो इसके लिए सरकार काफ़ी कदम उठा रही है, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो सरकार ने उठाया है, जिसमें सभी बच्चों को जिनकी 14 साल से कम एज है उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है, और एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी रिसोर्स है वो सब उनको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे उनकी ड्रेस, किताबें, मील. तो ये है सरकार का रोल एजुकेशन को डेवलप करने में. नाउ वी टॉक अबाउट द हेल्थ.
Efficiency of worker largely depend on their health. The health of a person help him to realize his potential and the ability to fight illness. Health किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हेल्दी पर्सन ही अपनी फुल पोटेंशियल के साथ काम करेगा। और अगर वो फुल पोटेंशियल के साथ काम करेगा तो उसको जो इलनेस होगी उससे वो बचा रहेगा, और उसका जो काम होगा उससे देश का डेवलप होगा देश। तो देश अगर हेल्दी होगा तो सरकार का एक तो बीमारियों पर होने वाला खर्च बचेगा, और दूसरा हेल्दी पर्सन देश के लिए ज़्यादा काम कर पाएगा। देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन द कंट्रीज हेल्थ स्टैंडर्ड, और भारत की जो हेल्थ स्टैंडर्ड है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। तो भारत में जहाँ लाइफ 37 ईयर्स थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वो अब हो चुकी है 70 ईयर्स। तो जहाँ पर आज़ादी के समय लोग 38 साल या 38 साल तक ही एवरेज जीते थे, अब लोग 70 साल तक जीते हैं। तो ये फर्क है आज जो हेल्थ सेक्टर पे काम किया है सरकार ने उसका। तो सिमिलरली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ कम डाउन फ्रॉम 147 टू 34। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं बच्चे की 1 साल के अंदर अंदर डेथ हो जाना पर 1000 नंबर में। तो हमारे यहाँ पर 34 जो बच्चे हैं पैदा होते ही 1 साल के अंदर अंदर डेथ कर जाते हैं पर 1000 नंबर में, जो 147 था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये हेल्थ सेक्टर का ही कमाल है जिसने बहुत सारे बच्चों को मरने से बचाया है। इंडिया हैज़ बिल्ट अप अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बट स्टिल मच मोर नीडेड टू बी डन। तो भारत ने काफ़ी अच्छा काम किया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम होना बाकी है। जैसे आज कोरोना के इस टाइम पीरियड के दौरान आप देख रहे हो कि हेल्थ सेक्टर कितना मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में जो बेड की संख्या है वो 6.5 लाख है, तो 2000 लोगों पे एक बेड अवेलेबल है। और नंबर ऑफ डॉक्टर हमारे यहाँ 10.5 लाख। तो 10.5 लाख डॉक्टर, 130 करोड़ जनसंख्या, काफ़ी मिसमैनेज सिस्टम है। तो यहाँ पर भारत को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं आज भी जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं पहुँची हैं। तो इस पे सरकार को काम करना होगा जिससे हमारे हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है आए। So this is all about the education and health. In next lecture, we will talk about the issue of unemployment. Okay. Until then, stay safe, stay tuned. Thank you.